उम्र 2.5 साल, जिस्म पर कौमी परचम से सजी टी शर्ट और नेकर, तो यौम आज़ादी के गीत सुनता, बाजे बजाता, हंसता खेलता अब्दुल नौमान कराची के खुले मैन होल में जा गिरा, मौत की आगोश में जा सोया। नौमान के वालिद गम से निढाल, कहा एक ही बेटा था, किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें, कौन सा दरवाजा खटखटाएं, कोई सुनने वाला नहीं। इलाका मकीन कहते हैं जिस गटर में नौमान गिरा 15-20 दिन से खुला था। हल्का डेप्यूटी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का था, लेकिन यूनियन काउंसिल का कहना है कि न उनके पास गटर के ढक्कन है, न ढक्कन खरीदने के पैसे। बच्चे की मौत पर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। अपने बच्चे की मौत पर बाप इंसाफ की उम्मीद भी छोड़ बैठा। बोला गरीबों को इंसाफ कहाँ मिलेगा, किसके पीछे भागेंगे। रिश्तेदारों ने दुहाई दी कि आज तक किसी बड़े आदमी को सजा हुई जो अब होगी। खुदा ही इंसाफ करेगा, वो ही सजा देगा। वुकला का कहना है कि बाप मुकदमे की दरखास्त दे या ना दे, FIR दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है। मेमन गोट के मकीनों के मुताबिक इलाके में 50 से 60 मैन होल हैं जो अब भी खुले हैं। इंतजामिया की जानिब से जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई गई, मगर अब तक कुछ नहीं हुआ। आम इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन का जवाब देने से गुरेज। सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। जवाब में इलेक्शन कमीशन के DG लॉ ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, यानी अभी तक इंतखाबात की कोई तारीख ही तय नहीं। चीफ जस्टिस के सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हल्का बंदियों का मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। शिकारपुर से सिंध असेंबली की नशिस्तों PS 7, 8, 9 की हल्का बंदियों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लोग जो है बार बार पूछते हैं कि मियां साहब क्यों नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है हम इस किस्म का रिस्क जो है ना, जब तक वो 0 पे ना आ जाए तब तक ये रिस्क मिले। नवाज शरीफ सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, शरीफ फैमिली के जराये का दावा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, लेकिन नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले शहबाज शरीफ और पार्टी की सीनियर क़यादत लंदन जाएगी, जहां नवाज शरीफ की वापसी की उमूर पर बात होगी। फैमिली जराये के मुताबिक चंद पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से सितंबर के वस्त में पाकिस्तान आने पर इसरार किया है। गुज़श्ता रोज ही ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया था कि जब तक रिस्क 0 नहीं हो जाएगा, नवाज शरीफ की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। साबिक वजीर आजम 19 नवंबर 2019 को इलाज की गरज से लंदन पहुंचे थे। नवाज शरीफ जून में अरब इमारात भी आए थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना में जलील अब्बास जिलानी, शोएब सटल, एहसन भोन, सरफराज बुगटी, जुल्फ़िकार चीमा और वाजिद अली राना के नाम ज़ेर गौर। सुल्तान अली अल्लाना को वफाकी वज़ीर बराए ख़जाना और मोहम्मद अली दुर्रानी को वज़ारत इत्तलाआत का कलमदान दिए जाने का इम्कान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना की तश्कील के लिए मशावरत तेज़ कर दी। अनवारुल हक काकड़ का मुख्तसर काबीना रखने का फैसला, कहा मुआशी मुश्किलात के शिकार मुल्क पर मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहते, उनका प्रोटोकॉल कम से कम रखा जाए, अखराजात और लोगों को तकलीफ न हो। निगरान हुकूमत PDM की पैदा करदा तनाव की सूरत हाल खत्म करे, बतौर जज्बा खैर सगाली गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का ऐलान अच्छी पेशरफ्त होगी। वाइस चेयरमैन PTI का निगरान वज़ीर आज़म को पैगाम, मशवरा दिया बेहतर यही होगा कि निगरान सेटअप में ऐसे लोग आएँ जो वाकई गैर जानिबदार हों। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुद वजाहत कर दी है कि निगरान वज़ीर आज़म उनकी चॉइस नहीं थे। गुज़श्ता रोज आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान निगरान वज़ीर आज़म के लिए डॉक्टर मालिक का नाम तजवीज़ हुआ था और उस पर किसी सम से इख्तिलाफ नहीं था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अटक जेल में 2 घंटे पर मुहित मुलाकात। चेयरमैन PTI से नईम पंजोथा और अली एजाज बुट्टर को मुलाकात की इजाजत न मिली। PTI कानूनी टीम की दरखास्त अटक जेल इंतजामिया ने मुस्तरद कर दी।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बीवी बुशरा बीबी तोशाखाना केस में जाली रसीदें बनाने के मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो गई। DIG ऑफिस इस्लामाबाद में पेश। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी उनके हमरा है। इससे पहले इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने करार दिया था कि बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो जाएं, अच्छा नहीं लगता जमानतें खारिज कर दी जाएं। जज मोहम्मद सुहेल ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी को इज्जत से कमरे अदालत में बिठाया जाए। मुझे थाने के माहौल का अंदाजा है, DIG ऑफिस पास ही है, इज्जत के साथ बिठाया जाए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 6 मुकदमात में अदम हाजिरी पर चेयरमैन PTI की जमानतें मुस्तरद कर दी। तराना समाज चेयरमैन PTI के वकील और प्रोसिक्यूटर में तल्ख कलामी। प्रोसिक्यूटर ने कहा चेयरमैन PTI को बेइंतहा रिलीफ दिया गया है। वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया, बहुत ही बेतुकी बात की है आपने। चेयरमैन PTI की गैर हाजिरी जानबूझकर नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीश ही मुकम्मल नहीं की, किस बुनियाद पर जमानत खारिज की जाए। प्रोसिक्यूटर ने कहा हम क्रिकेट ग्राउंड में नहीं खड़े, क्रिमिनल केस में खड़े हैं, तफ्तीश बाद में आएगी। हाजिरी चेयरमैन PTI की पहले बनती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ विंग का तंजीमी इजलास। बनू, हजारा, DI खान, पेशावर, मर्दान, मालाकंड और कोहाट डिवीजन से यूथ कोऑर्डिनेटर्स के ओहदों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई यूथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की निगरानी में काम करेंगी। सदर आरिफ अलवी ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 पर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सदर ममलिकत से एमंड, PFUJ, APNS, PBA और CPNE के नुमाइंदों की मुलाकात। सदर ममलिकत ने मुलाकात में मीडिया वर्कर, सहाफ़ी बरादरी को पेमरा तरमीमी बिल पर हिमायत का यकीन दिलाया। सदर ममलिकत ने मीडिया वर्कर्स के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पेमरा कानून में तरामीम मुतारिफ कराने पर मीडिया बरादरी की इज्तिमाई कोशिशों को सराहा। इस मौके पर सदर ममलिकत का कहना था कि सरकारी इश्तिहारात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात की अदाई से जोड़ने से उनके मसाइल के हल में मदद मिलेगी। तरमीमी बिल से मौजूदा मीडिया कानून में बेहतरी आएगी। मीडिया तंजीमों के नुमाइंदा वफ्द ने सदर ममलिकत को बताया कि तरमीमी बिल से सहाफ़ी बरादरी के साथ साथ मीडिया मुलाजमीन को भी फ़ायदा पहुँचेगा। डॉलर की आज फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 3 रुपए महंगा होकर 291 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपए महंगा हो गया, कीमत 302 रुपए हो गई। LPG की कीमत में 10 रुपए का इजाफा, 220 रुपए फी किलो हो गई। LPG एसोसिएशन का ऐलान, घरेलू सिलेंडर की कीमत 120 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 450 रुपए बढ़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी आज रद्दोबदल का इम्कान है। सिंध के निगरान वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर होंगे। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी डेडलाइन में मुश्तरका फैसला कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। निगरान वज़ीर आला को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी दे दी गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मकबूल बाकर ने कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उनका काम इलेक्शन कमीशन को मावनत फराहम करना है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर 1981 में वकालत से मुंसलिक हुए। 2013 में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और 2015 से अप्रैल 2022 तक बतौर जज सुप्रीम कोर्ट खिदमत अंजाम दी। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक न हो सका। वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास फैसले का आज आखिरी रोज। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बसिंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर की इस्लामाबाद में मुलाकात बेनतीजा रही। मलिक सिकंदर ने कहा अपोजिशन की जानिब से एक नाम उस्मान बादीनी का तजवीज़ किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद के नाम अभी तक फाइनल नहीं। उनसे कह दिया है कि जब वो नाम फाइनल कर लें तो बता दें। उम्मीद है कि आज सुबह होने वाली मुलाकात में कोई नाम फाइनल कर लेंगे। इलेक्शन
कमीशन का साबिक वज़रा आला, वज़रा, मुशीरान, अरकान असम्बली को सरकारी घर खाली करने और वज़ीर आज़म समेत तमाम को सरकारी गाड़ियाँ वापस करने का हुक्म। निगरान हुकूमतों को विफाक और सूबों में रोज़मर्रा मामला चलाने की हिदायत। पहले से जारी बैनुल-अक़वामी और दो तरफ़ा मुआहदों पर अमल दरामद कराने की इजाज़त। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म, वज़रा आला और काबीना अरकान के असासों की तफसीलात तलब कर ली। कराची में इस बार यौम आज़ादी पर हवाई फायरिंग में 2 अफराद जान से गए, 100 से जायद जख्मी हुए। हवाई फायरिंग का सिलसिला रात गए शुरू हुआ, सुबह तक जारी रहा। कराची पुलिस हवाई फायरिंग रोकने में मुकम्मल नाकाम रही। कराची में 15 साला डकैत लड़की पकड़ी गई। साथियों के साथ नॉर्थ नाजिमाबाद में वारदात। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले का पीछा किया। रकम छीनने की कोशिश के दौरान शहरी ने फायरिंग की तो लड़की के साथ ही भाग गए। लड़की पकड़ी गई। अहले इलाका ने लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की हिरासत में लड़की का बैंक मैनेजर पर भी डकैती में मुलविस होने का इल्जाम। मुलजिमा के बैग से मोटरसाइकिल नंबर प्लेट भी बरामद। मुलजिमा ने पुलिस को बताया कि उसके अब्बू भी जेल में हैं। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद की शिकार घरेलू मुलाजमा रुज़वाना का केस JIT में अटक गया। JIT कई दिन गुजरने के बावजूद सिविल जज आसिम हफीज को शामिल तफ्तीश न कर सकी। सिविल जज को 15 अगस्त को शामिल तफ्तीश होना था, ताहम अभी तक लाहौर हाई कोर्ट ने शामिल तफ्तीश होने की इजाज़त देने के JIT के खत का जवाब नहीं दिया। JIT भी हाथ पर हाथ धरकर बैठ गई। कहा जब सिविल जज शामिल तफ्तीश होंगे तभी मुकदमे का चालान अदालत में पेश किया जाएगा। सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया सोमिया पर इल्ज़ाम है कि उसने रिजवाना को चमचों छुरियों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सर के जख्म में कीड़े पड़ गए तब भी इलाज न कराया। वालिदैन को बुलाकर बच्ची हवाले कर दी। कहा बच्ची काम नहीं करती। जिस्मानी तशद्दुद की शिकार रिजवाना शदीद नफ्सियाती मसाइल से दो चार है। अस्पताल में ज़ेरे इलाज बच्ची अब भी कह उठती है जज साहब मारेंगे। सखर में 2 रोज बाद भी सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा दर्ज न हो सका। पुलिस का कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सखर, शिकारपुर, चक और रोहड़ी में कार्रवाई। 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए जियो फेंसिंग का अमल जारी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सीनियर सहाफ़ी के कत्ल पर गहरे रंज का इजहार। सिंध हुकूमत से वाक़े की तहकीकात और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात का मुतालिबा। सखर और लाड़काना के सहाफ़ी भी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी रैली निकाली, धरना दिया। वकला बरादरी का भी सखर डिस्ट्रिक्ट बार के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालिबा। खैरपुर में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों से ज्यादती का मुल्जिम सारंगसर सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर गिरफ्तार। हाई कोर्ट ने सारंगसर की रिहाई का ट्रायल कोर्ट का फैसला करदम करार देते हुए दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा यहाँ उस्ताद बच्चों से रेप कर रहा है और फिर बरी भी हो जाता है। अदालत का सारंगसर का केस दूसरे जिले में मुंतकिल करने का हुक्म। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कम उम्र बच्चों से रेप के केस में सुलह नहीं हो सकती। रिपोर्ट के मुताबिक सारंगसर ने मुतासिरा बच्चों के खानदानों से सुलह करके मुकदमात खत्म कराए थे। तुर्बत में निजी स्कूल टीचर अब्दुल रऊफ का कत्ल। चंद तलबा की जानिब से इल्जाम के बाद अब्दुल रऊफ को मुकामी बासर अफराद की जानिब से तलब किया गया था। नामालूम अफराद ने रास्ते ही में 22 साल के अब्दुल रऊफ को कत्ल कर दिया। कत्ल का मुकदमा तुर्बत थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज, तहकीकात जारी। कत्ल के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी का एहतजाज। नुमाइंदा बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि कत्ल के जिम्मेदार अब्दुल रऊफ को तलब करने वाले हैं। तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो निजी जरगे में क्यों तलब किया गया। कानूनी जमीन अलॉट करने के केस में साबिक DG SBCA मंजूर कादिर काका की दरखास्त जमानत मुस्तरद। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक मुख्तियार कार खैर मोहम्मद डाहरी की दरखास्त से जमानत भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने आज सुबह फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। गुजरात तरक्याती मंसूबों के केस में PTI सदर चौधरी परवेज इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत में दौरान समात परवेज इलाही ने घर का खाना, जाती मुआलिज और अद्वियात की सहूलत मांगी। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही को पहले ही ये सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। परवेज इलाही की तरफ से अहलिया, बेटे और वकील से मिलने की इजाजत देने की इस्तदा पर नायब जवाब दायर करेगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रहनुमा पीटीआई। एबटाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई के भांजे हसन नियाजी की गिरफ्तारी क्वेटा पुलिस के हवाले कर दी। मुलजिम की लाहौर मुंतकिली के लिए महकमा दाखिला बलूचिस्तान को दरखास्त 1.5 साल कर दी गई। पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रोसेस के बाद हसन नियाजी को लाहौर पुलिस क्वेटा लेने जाएगी। मुलजिम हसन जिन्ना हाउस मुकदमे में लाहौर पुलिस को मतलूब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रहनुमा पीटीआई शानदाना गुलजार को बुध के सुबह 10 बजे अदालत पेश करने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और आईजी इस्लामाबाद भी अदालत तलब। एमपीओ के तहत पिछले 3 माह के ऑर्डर्स का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया। के रहनुमा शमशान बुखारी का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। शमशान बुखारी की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा न कभी तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखा, न रखूंगा, न ही ये कोई तरीका है। शमशान बुखारी की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात। ज़राए का कहना है कि चंद रोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने की मंजूरी। वजारत खजाना ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का प्लान मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक आउटसोर्स होने पर थर्ड पार्टी एडवांस $10 करोड़ देगी। खिलाफ वर्जी होने पर एडवांस पेमेंट वापस किए बगैर मुआहिदा कैंसिल हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक कस्टम, साइट सिक्योरिटी, इमिग्रेशन सर्विस सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास होगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाने की हुकूमती दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। नेपरा आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगा। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। नेपरा अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर सरचार्ज आयद हो जाएगा। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में ख्वाजा सरा के हाथों रिक्शा ड्राइवर कत्ल। मुलजिम गिरफ्तार। मकतूल की लाश का पोस्टमार्टम जारी। पुलिस का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर ने ख्वाजा सरा को खवातीन सवारियों से भीख मांगने से मना किया था। रहनुमा नून लीग हिना परवेज भट्ट का लंदन में कानूनी कार्रवाई का फैसला। हिना परवेज भट्ट को लंदन में हिरासा किया गया था। हिना परवेज भट्ट के मुताबिक पीटीआई कारकुनों ने उनके बेटे के सामने उन पर हमला किया, बोतलें फेंकी, मुगल्लज़ात बकीं। 30 से 40 मिनट तक उनका पीछा किया। पीटीआई दौर की साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मजारी की लंदन में हिना परवेज भट्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा तनकीद की इजाज़त है लेकिन खवातीन से बदसलूकी हमेशा नाकाबिल कबूल है। कराची में ए लेवल्स के इम्तिहानी नताइज पर तलबा सरापा एहतजाज। औसत बुनियादों पर नंबर देने के फॉर्मूले को नाकाबिले कबूल कहा। 9 मई को हंगामों के बायस ए और ओ लेवल्स के कुछ पेपर्स नहीं हुए थे, जिसके बायस कैम्ब्रिज बोर्ड ने औसत बुनियादों पर नंबर दिए। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर, स्वात, पेशावर, बलूचिस्तान में खुशदार, कोहलू और कल्लात, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद एक मकामात पर बारिश मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। दरियाए रावी और चिनाब से मुत्तसिल नालों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। पीडीएमए ने डिविजनल कमिश्नर्स और मुतालिका अजला को अलर्ट जारी कर दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक भारत में दरियाए सतलुज और ब्यास पर बने डैम्स तकरीबन पानी से भर चुके हैं। मजीद बारिशें भी मुतवक्के हैं। मानसून बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। हुकूमत का कोरोना वबा के दौरान 299 शहीद हेल्थ केयर वर्कर्स को तमगा इम्तियाज देने का ऐलान। शहदा की इज्जत अफजाई के बाद मारूफ माहिर पेटो जिगर डॉक्टर साद खालिद नियाज भी अपना अवार्ड वापस लेने का ऐलान कर दिख चुके। डॉक्टर खालिद नियाज ने 2021 में एहतजाजन अपना तमगा इम्तियाज हुकूमत को वापस कर दिया था। कहा पीडीएम हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा के शहदा की इज्जत अफजाई काबिल तहसीन है। जल्द ही सदर अलवी को खत लिखकर अपना तमगा
इम्तियाज वापस लेने का फैसला ले लूंगा। उन्होंने कहा कराची में कोरोना वबा में शहीद तिब्बी अमले का मेमोरियल तैयार करने जा रहे हैं, जिस पर तमाम शहीद तिब्बी अमले के अफराद के नाम लिखे जाएंगे। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले 696 पाकिस्तानी और गैर मुल्की एजाज़ात के लिए मुंतखब शायर इफ्तिखार आरिफ, साबिक हॉकी कप्तान इस्लाहुद्दीन, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, सेनेटर नून लीग राजा जफरुल हक, साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर निशान इम्तियाज के लिए नामजद। गुलकारा शाजिया मंसूर, अदाकारा जब गुल, अदनान सिद्दीकी, शीमा किरमानी और दीगर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने का फैसला। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह, गुलकार राहत फतेह अली खान और अखूत फाउंडेशन के डॉक्टर अमजद साकिब और मरहूम सहाफ़ी जाहिद मलिक को हिलाल इम्तियाज दिया जाएगा। फहद हारून, फाखिर महमूद, सतीश आनंद, बिलाल लाशारी को सितारे इम्तियाज अता किया जाएगा। सहाफ़ी सैयद नकी हैदर नकवी और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सारा अहमद को खिदमात पर तमगा इम्तियाज दिया जाएगा। मुख्तलिफ सियासतदान, सरकारी अफसरान, माहिरीन तालीम, साइंसदान, सहाफ़ी, शोरा, अदाकार और गैर मुल्की भी एजाज़ात के लिए नामजद होने वालों में शामिल। कोरोना में फ़र्ज की अदायगी में जान की बाजी हारने वाले 299 अफराद के लिए तमगा इम्तियाज का ऐलान। 9 साल कबल हरम शरीफ में क्रेन गिरने से हलाकतों के केस में सऊदी सुप्रीम कोर्ट का बिन लादेन ग्रुप पर भारी जुर्माना, 20 मिलियन रियाल जुर्माना अदा करने का हुक्म। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी 1.5 अरब रुपए से ज्यादा बनती है। फैसले में 8 इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, शोबों के सरबराह और वजीरान को 3-3 साल कैद जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। 9 साल पहले पेश आए वाक़े में आंधी के बाइस क्रेन गिर गई थी, जिससे 110 अफराद जाँ बहक और 209 जख्मी हो गए थे। भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद, अठमकाम, मीरपुर, भिम्बर में एहतजाजी रैलियां, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजिरान, वकला, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 के सदारती इलेक्शन में मुदाखलत के इल्जाम पर फर्द जुर्म आयद। डोनाल्ड ट्रंप ने फर्द जुर्म को धांधली और विच हंटिंग करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने रद्द अमल में ट्रंप का कहना है कि इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने पर फर्द जुर्म उन्हें धांधली लगती है। उनका कहना था कि यह फर्द जुर्म 2.5 साल पहले क्यों ना आयद की गई, क्योंकि वो उनकी सियासी मुहिम के ऐन वस्त लिए करना चाहते थे। ट्रंप और उनके 18 इत्तेहादियों पर जॉर्जिया में 2020 में इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने के इल्जाम पर फर्द जुर्म आयद की गई है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये चौथा मुजरिमाना मुकदमा है। छोटी सी उम्र में उरूज व ज़वाल देखने वाले नौजवान गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। 34 साल असद अब्बास गुर्दों के आरिज़े में मुब्तला थे। वो एक अरसे से डायलिसिस पर थे। असद अब्बास 2 बच्चों के बाप थे।